So today's topic is self-induction. सेल्फ इंडक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है. सेल्फ इंडक्शन इसे समझ लेते हैं. नाउ सपोज इफ वी कंसीडर अ कॉइल इन विच अ करंट इज चेंजिंग. मतलब हमने एसी करंट लगाया, डीसी नहीं. अब आगे जाके हम एसी को डिटेल में पढ़ेंगे. तो जो चेंजिंग करंट होता है, जिसकी पोलैरिटी बदलती रहती है, फ्लक्चुएट होता है, साइनोसॉइडल होता है, बहुत कुछ होता है एसी करके, जो आज तक स्टेट बोर्ड में कभी डिटेल में नहीं पढ़ाया गया था. इस बार तकदीर अच्छी है कि चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया. देखना यह है कि हाउ मच दे हैव डन जस्टिस विद द टॉपिक. सो इफ वी कंसीडर अ कॉइल, or you can say a circuit consisting of a coil in which a current is changing. So the changing current will vary with the magnitude of magnetic flux linked with the coil. मतलब कहने का मतलब, इसकी जो टेक्निकल भाषा है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. लोगों को वही समझ में नहीं आती, बाकी सब कुछ समझ में आ जाता है. तो सपोज अगर हमारे पास कोई एक कॉइल है, ये टच नहीं होती है, ऐसे ऐसे जंपर है. तो ये हमारे पास कॉइल है, इसमें एक रियोस्टैट लगा दिया है हमने. यहाँ पे हमने एक्चुअली एसी लगना चाहिए और एक की लगा दी. सो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, एंड दिस इज आवर कॉइल. सो इफ वी कंसीडर अ कॉइल इन विच करंट इज चेंजिंग, इन विच करंट इज चेंजिंग, दैट मीन्स चेंजिंग करंट यूज किया जा रहा है. एंड दिस चेंजिंग करंट विल vary the magnitude of magnetic flux. क्योंकि जब करंट कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है, मतलब if there is a changing current, then magnitude of magnetic flux will also change. And if there is a change in magnetic flux, according to Lenz's law or Faraday, you can say EMF is induced. So flux linked with the coil itself, and consequently an EMF will be induced. EMF will be induced. देखिए, चेंजिंग करंट है, जब कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. और चेंजिंग करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है. सो इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स आल्सो. एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, an EMF is induced. We all know that, according to Faraday. So the production of the EMF induced in the coil itself on account of change in magnetic flux due to changing current is called as self induction. यानी ये खुद इंड्यूस हो रहा है. तो इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं. द प्रोडक्शन of induced EMF in the circuit या coil itself on account of a changing the current in it.
is termed as self induction, and as the phenomena of self इंडक्टेंस। सो बेटा ये जो कॉइल है इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टर, और जो ये फिनोमिना जो चेंजिंग करंट की वजह से, चेंजिंग करंट की वजह से चेंज इन फ्लक्स होता है, और इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है उस कॉइल के अंदर खुद ब खुद अपने आप, इस फिनोमिना को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सो द फिनोमिना in which the production of the induced EMF in a circuit itself on account of the change in the current in it is termed as self-induction. Now let us consider at any instant, say the value of magnetic flux is phi. The value of magnetic flux is phi, corresponding to the electric current I. जब करंट आई फ्लो हो रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई प्रोड्यूस हुआ। सो हम सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स उतना बनेगा जितना इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा सो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल इनटू आई, or you can say that capital L is equal to magnetic flux per unit current, and this capital L is called coefficient of self induction, और इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। सो L is equal to flux per unit current. Now suppose अगर मेरे पास एक कॉइल है, एक टर्न है, एक लूप है, तो फ्लक्स फाई है। दो लूप होगा तो फ्लक्स डबल हो जाएगा, तीन लूप होगा तो फ्लक्स ट्रिपल हो जाएगा। नाउ इफ वी हैव n नंबर ऑफ लूप्स, तो जो इसके अंदर फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स विल बी n इंटू फाइव। अगर आपको चाहिए तो मैं इसे फाइव बी लिख देता हूं, यानी फाइव बी इज फ्लक्स linked with the one turn, एक ही turn, then flux will be proportional to I,
here phi b is magnetic flux by each coil या एक टर्न. Therefore nb will be n phi will be equal to constant li. जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा l, or you can say that l is equal to n times of flux in each coil per unit current. So the induction depends only on the geometry and material property of the coil. It only depends on one is geometry and material property of the coil. तो यहाँ पे हमारे पास L का रिश्ता आ गया n phi for n number of turns. So let us discuss about the units of inductance. Unit of inductance. So according to Faraday, E is equal to minus d phi by dt. Yes or no? So therefore minus d by dt of phi. अब हमने अभी पढ़ा कि phi is equal to L into I. So phi की जगह पे आएगा Li. अब L तो कांस्टेंट है, वो आ जाएगा भार. So this will be di by dt. So E will be equal to minus L di by dt. Therefore L will be equal to E divided by minus di by dt. अब बेटा अगर माइनस साइन हटाना है सो आपको मॉड में लिखना पड़ेगा E अपॉन di by dt, or you can write as L is equal to mod E upon mod di by dt. अलग अलग भी मॉड लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं. सो यूनिट के बारे में जब हम बात करेंगे, सो यूनिट ऑफ L विल बी इक्वल टू E मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट. I मतलब करंट, करंट का यूनिट है एम्पियर. पर मतलब अपॉन, टाइम का यूनिट है सेकेंड. तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बिकम वोल्ट इनटू सेकेंड पर एम्पियर. तो L की यूनिट वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर. सिंबल फॉर्म में आप लिख सकते हैं, वोल्ट कैपिटल आएगा क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम है, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, और यहाँ आएगा सेकेंड. अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, वोल्ट अपॉन एम्पियर यानी V अपॉन I इज R, तो आप इसे ओम भी लिख सकते हैं. नोट कर लो, according to the expression of Ohm's law, V is equal to IR. Therefore V upon I is equal to R. अभी यूनिट के बारे में बात करोगे, यूनिट के अंदर V मतलब वोल्ट, I मतलब करंट एम्पियर विल बी इक्वल टू ओम्स.
So V upon ampere is ohm second. और ये जो ओम सेकंड है, ये हमारे एक अंकल को श्रद्धांजलि देते हुए ये ओम सेकंड का एक नाम रखा गया, जिसे कहते हैं हेनरी। क्या कहते हैं? हेनरी। इसीलिए यूनिट ऑफ एल self inductance is ohm second, which is called as Henry, या आप कैपिटल एच लिख सकते हैं। तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, एक V अपॉन A इंटू एस या ओम सेकेंड, एंड ओम सेकेंड इज नथिंग बट हेनरी, एंड हेनरी इज डिनोटेड बाय, so this is the unit of self inductance, unit of self inductance। तो हमने अभी तक दो बातें पढ़ी। हमने अभी तक दो बातें पढ़ी हैं। पहली बात हमने पढ़ ली, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, therefore flux is equal to Li, therefore L is equal to flux per unit current। तो ये इनडायरेक्टली इंडक्टेंस की डेफिनेशन बन सकती है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट is the ratio of the magnetic flux linked with the circuit to the current flowing through it, to the current flowing through it। सेकेंड बात हमने जो पढ़ी है वो थी L इज इक्वल टू मॉड ऑफ E डिवाइडेड बाय DI बाय DT, जिससे हमने उसकी यूनिट निकाली। तीसरी बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्क। तो आइए इसे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए पावर क्या है? पावर, it is equal to work per unit time, so dw by dt power, which is also ei। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। so dw upon dt is equal to ei। अभी यहाँ पे करंट I को हम कैपिटल लिख रहे हैं तो I कैपिटल रहने देते हैं। therefore dw will be equal to E into I into dt, E into I into dt। मैं इसे बना देता हूँ इक्वेशन 1 और इसे रख देते हैं हम एक डब्बे में। अब बेटा therefore dw will be equal to E की वैल्यू है माइनस एल डी आई बाय डी टी, जो अभी हमने पढ़ा इंडक्टेंस को लेकर। E इज इक्वल टू, आपको चाहिए तो यह लिख दो, सिंस E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ एल आई, तो सब्स्टिट्यूट किया, एल बाहर लिखा, डी आई बाय डी टी इंटू आई इंटू डी टी। अब बेटा देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एल आई डी टी कैंसल, बाकी बच्चा डी आई। अब हमें टोटल वर्क चाहिए। So for total work, what we will do? For total work, what we will do? Yes, we will integrate. Excellent. Therefore, total work will be equal to integration of dw, which is equal to integration of minus li di. So therefore, total work will be equal to L is constant minus L constant, integration of I di.
Therefore W will be equal to minus L, I का इंटीग्रेशन आ जाएगा I square by 2. Now if we consider the range of I from 0 to I naught, 0 to I naught, so from 0 to I naught, from 0 to I naught, so this will imply minus L I naught square by 2 minus 0. So therefore W will be equal to minus half बाहर आ गया L I naught square. So ये हमारा वर्क का फॉर्मूला आया. माइनस साइन हटाएंगे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क will be equal to half L I naught square, half L I naught square. So this is the magnitude of the work. So when the current is increased in the circuit, and we know that the EMF is induced, which acts in the opposite to it. जो करंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो होता है, ईएमएफ होता है. सो कंसिक्वेंटली वी हैव टू परफॉर्म वर्क. वर्क हैज टू बी डन in order to establish the magnetic flux associated with the steady current. Current flow होता रहे तो हमें एक वर्क परफॉर्म करना ही पड़ेगा. So this is the magnitude value of the work which we have to perform, which is I into L into I naught square. जैसे ही हो जाए तो बताओ. Now as work is equal to half of L into I naught square, or we can say that L is equal to twice of work upon I naught का square. Now if initial current flowing through it is 1 ampere, so L will be equal to twice of work. So numerically अगर देखा जाए, आप ये कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस of a circuit is numerically equal to twice the work done in establishing the magnetic flux associated with the coil of unit current in the circuit. Unit current in the circuit. Self-inductance is numerically equal to twice the work done in establishing the magnetic flux associated with unit current in the circuit. सिंपल शब्दों में जब I ची व्हॅल्यू 1 एम्पियर आहे तर आपण लोकांनी डबल वर्क करना पड़ेगा भाई. जब I 1 एम्पियर होगा तो L will be twice of the work.
Now this work will represent the energy of the circuit. This work will represent the energy of the circuit. So therefore you can say that the energy of the circuit is equal to half of L I naught ka square. Energy of the circuit is half of L I naught का स्क्वायर. और कभी भी याद रखना बेटा, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब मोशन होता है. एज वी नो दैट मैकेनिकल वर्ड जो है इट डील्स विथ मोशन, एंड मोशन डील विथ ओनली वन टाइप ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. नोट करने वाली बात है, मैकेनिकल का मतलब मोशन एंड मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी. एंड वी ऑल नो दैट काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर. So if we compare these two equations, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप देख सकते हो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर. तो सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए, बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये बेटा. अभी इसको कंपेयर करते हैं फुर्सत में आगे. इफ वी कंपेयर then now suppose if we compare these two energies, kinetic energy and energy in the circuit, so you can see here I naught is the current associated with the coil. So current, I naught means current, and current means flow of charge. Now flow of charge means speed only. That means it is analog of velocity. And L is inductance. Inductance अपोज करता है. अगर इंडक्टेंस अपोज कर रहा है, इनडायरेक्टली वो रोक रहा है, यानी वो चेंज होना नहीं चाहता. सिमिलरली मास जितना ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट इनर्शिया उतना ज्यादा दिखा रही है. यानी मास भी आपके इनर्शिया को, यानी अगर आप उसके रुकी हुई चीज को चलाना चाहते हो, तो जितना मास ज्यादा होगा उतनी कष्ट बढ़ जाएगा, उतनी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी. यानी वो भी अपोज करता है. इनडायरेक्टली इंडक्टेंस अपोज कर रहा है और मास भी अपोज कर रहा है. दैट मींस इट इज एनालॉग ऑफ मास. सो इंडक्टेंस जो होता है वो फ्लो को अपोज करता है. जितना मास ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी. उसी तरीके से जितना इंडक्टेंस ज्यादा होगा फ्लो को उतना वो स्लो करता है. यानी सिंपल शब्दों में एल फ्लो को स्लो करता है. आप किस भी भाषा में लिखो समझो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. हाँ, आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप लैंग्वेज अगर प्रॉपर नहीं होगी तो बेटा आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे. तो एल जो है वो फ्लो को स्लो करता है. आइए इसको समझाने की कोशिश करते हैं. सपोज हमारे पास एक कॉइल है. अब ये मेरे पास कॉइल है. कॉइल
और ये मैंने उसे कनेक्ट कर दिया पावर सोर्स के साथ। मतलब बैटरी की रियोस्टेट लगाते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सोर्स की वजह से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहां से जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, यहां से आ रहा है। तो कॉइल से पहले मैंने एक दिल लगा दिया, यानी बल्ब। और कॉइल के बाद भी मैंने एक दिल लगा दिया, यानी बल्ब। यहाँ पे बल्ब एमीटर का काम करेगा, बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो बल्ब जलेगा। अब जब यहां से करंट फ्लो होगा तो ये बल्ब जलेगा। और करंट इस कॉइल में से गोल गोल घूमेगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो इसमें फ्लक्स इंड्यूस है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो वो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। और ये ईएमएफ इंड्यूस जो हुई है वो इसके फ्लो को स्लो करता है, यानी अपोज करता है, अपोजेस द करंट आई। आई को अपोज करता है, जिसकी वजह से ये स्लो हो जाता है। बल्ब ए वे इंस्टेंटली जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे ये चालू हो जाएगा। पर बल्ब बी थोड़े समय के बाद स्टार्ट हो। ये बता रहा है कि इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हुई है जो उसके फ्लो को स्लो कर रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव ईएमएफ। इसलिए इस ईएमएफ को ई बैक ईएमएफ बोलते हैं। ई बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बैक इफेक्ट दिखाता है, फ्लो को स्लो करता है। तो एक्चुअल इंडक्शन का मतलब ये है, इसी सर्किट के अंदर इसके फ्लो को स्लो करता है ये कॉइल के अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो ई एम एफ जो इंड्यूस हुआ है, जिसको ई बैक बोलते हैं, वो इस फ्लो को स्लो करता है। इस फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इस फिनोमिना को? सेल्फ इंडक्शन।